दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि पाप बड़ा है या पुण्य। यदि पुण्य बड़ा है तो पापी को स्वर्ग क्यों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी एक वेश्या और ऋषि की है। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और हर कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हर कहानी से कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है जो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव कर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों इस वेश्या की कहानी को सुनने के बाद में निश्चित ही आपके जीवन में अनमोल खुशियां आएंगी। देखिए दोस्तों, एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे। उसी कस्बे में एक वेश्या रहती थी। दोस्तों महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वहीं पर वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। अब दोस्तों गौर करेंगे, लेकिन वो वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर के धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर के अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी और फिर वो अपने धंधे में लिप्त हो जाती थी। उसके धंधों से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। वहाँ का वातावरण बहुत ही दूषित होता जा रहा था। अब दोस्तों उसी कस्बे में एक महात्मा जी रहते थे जो ज्ञान का उपदेश सभी को दिया करते थे। धीरे धीरे वेश्या की बात जो थी वो महात्मा जी को मालूम पड़ी। तो एक दिन महात्मा जी ने उस वेश्या को अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया, तुम ये गलत कार्य कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है। इसलिए तुम एक काम करो, ये गलत धंधा छोड़ दो और अपने जीवन को अच्छा बना लो। इस पाप की जगह पर तुम कुछ पुण्य कमा लो, जिससे तुम्हें स्वर्ग का द्वार मिले। अब दोस्तों महात्मा की बात सुनकर के वो वेश्या कहने लगी, हे महात्मा जी, यदि मैं धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। मैं क्या खाऊंगी, मेरे पेट का पालन कैसे होगा। अब महात्मा जी कहने लगे, हे वेश्या, तुम भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा आहार देगा और तुम्हारी परवरिश करेगा। बस केवल तुम ये धंधा छोड़ कर के और भगवान का गुणगान करो और ये पाप का काम पूरी तरह से बंद कर दो। अब दोस्तों वेश्या ने महात्मा जी की बात मान कर के धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वो जमा पूंजी खत्म हो गई और घर पर खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा तो महात्मा जी के पास जाकर बोली, महाराज मेरा सारा धन खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं। आपने ही तो कहा था कि भगवान का भजन करो, ये पाप करना छोड़ दो, वो ही तुम्हारी परवरिश करेगा और वो तुम्हें खाने के लिए आहार जरूर देगा। अब दोस्तों महात्मा जी ने फिर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें आहार जरूर देगा। अब वेश्या जो थी वो चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता और जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो पहले की भांति अपने धंधे में फिर से लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती थी, फिर अपने धंधे में लग जाती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। दोस्तों संयोग ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन बाद महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वो वेश्या भी मर गई। अब वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकल कर के यमराज के दरबार में गई
तो एक तरफ वो संत महात्मा खड़े थे जो ज्ञान का उपदेश दिया करते थे, और दूसरी तरफ वो वेश्या खड़ी थी जो रोजाना धंधा करके अपना पेट पालती थी और रात दिन पाप कमाती थी। अब दोस्तों, धर्मराज ने आदेश दिया कि वेश्या और महात्मा जी, इन दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखो, किसने कितना पाप किया है और किसने कितना पुण्य कमाया है। इनके पुण्य और पाप के आधार पर इनको स्वर्ग मिलेगा या नरक, उसी के आधार पर तय होगा। अब महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे अधर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। अब दोस्तों, जब महात्मा और वेश्या का लेखा जोखा देखा गया तो लेखा जोखा के आधार पर धर्मराज ने कहा, वेश्या को स्वर्ग में जाने दो और महात्मा जी को नरक में डालने की तैयारी करो। अब तो दोस्तों, महात्मा जी नरक का आदेश सुनकर के एकदम से अचंभे में पड़ गए और यमराज से कहने लगे, हे अधर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया है, फिर भी आप उसे स्वर्ग दे रहे हैं। ये आपका न्याय ठीक नहीं है। अब दोस्तों, महात्मा की बात सुनकर के यमराज कहने लगे, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गांजे बाजे के साथ में दफनाने ले जा रहे हैं, वहीं आपकी मजार बना कर के पूजा किया करेंगे, चूँकि आपके शरीर ने आपके मुँह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है, क्योंकि लोग उसकी पूजा करेंगे। परंतु आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्धि होने की लालसा थी। तुम्हारी आत्मा ने कभी परमात्मा का सुमिरन मन से नहीं किया, इसीलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था, उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं, उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वो धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठ कर के अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। बस इसीलिए वेश्या की आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात आप भी भली बात जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था और आपने कभी मन से भगवान का सुमिरन नहीं किया। अतः ध्यान रखना, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ये जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, पता नहीं कब कौन सा पाप हो जाए। इसीलिए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि रोजाना भगवान का चिंतन मनन अवश्य करें। 2 मिनट निकाल करके भगवान की पूजा अवश्य करें, जिससे जीवन में जाने अनजाने में होने वाले पाप नष्ट होते रहें और आपको जीवन में वो असली सुख मिल सके जिसकी वजह से आप दिन रात परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।